हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इस प्लांट को दिखाती हूँ। देखिए इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हैं और काफ़ी वेलवेटी टच के हैं और छोटे से प्लास्टिक पॉट में मैंने इसको लगा रखा है। और ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की श्रेणी में आता है और इसको एलोकेशिया कहते हैं। एलोकेशिया की कई वेराइटीज़ होती हैं और लेकिन इसके बड़े बड़े पत्तों के लिए ये एलोकेशिया की वैरायटी जानी जाती है। तो इसमें जो ये आपको दिखा रही हूँ, इसकी वेलवेटी टच है, छूने में थोड़ा मखमल जैसा लगता है ये। और इसका नाम है एलोकेशिया वेंडी। और इसी तरह का आपने देखा होगा चिकनी पत्ते वाला भी, और वैरायटीज़ भी हैं इसकी। एक चिकने पत्ते वाली होती है बिल्कुल स्मूथ सी, और उसको हम एलिफेंट ईयर प्लांट भी बोलते हैं। इसमें एक ब्लैक से पत्तों वाली भी आती है, एक मैरून से पत्तों वाली भी आती है। पत्ते सबके इसी स्टाइल के काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और ये कमरों में आप ड्राइंग रूम में सजाते हैं तो बड़े भव्यता लाते हैं आपके कमरे में। और बिगनर्स के लिए ये बेस्ट प्लांट्स हैं क्योंकि इनमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना, और बड़े इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। तो और ये जो प्लांट मैंने लिया था तो आपको दिखाती हूँ, ये छोटे से प्लास्टिक पॉट में ही लगा हुआ है। इसको लिया था मैंने तो ये बहुत छोटा सा था, जैसा आपको ये छोटा पत्ता दिख रहा है ना, इसी तरह का था। लेकिन अब ये मल्टीप्लाई होके देखिए 3 ये इसमें बन गए और एक इसमें से निकाल के मैंने अलग कर लिया, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये देखिए, है ना। इसको जब लिया था मैंने तो ये इसी साइज़ का था और इसको ये मैंने 50 रुपीज़ में लिया था, पॉलीथीन बैग में लगा हुआ। और उसने मेरे ऊपर बड़ी दया करके इतने कम पैसों में दिया था, है ना। तो ये बड़े इजीली लग जाते हैं, बिगनर्स के लिए बेस्ट हैं क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और जिसके घर में ये लगे होंगे ना, आप उससे मांगेंगे तो नीचे आसपास उसके छोटे प्लांट उग ही रहे होंगे, वो आपको बड़े इजीली दे देगा। तो इस प्लांट को आप ला के और लगा लीजिए। ये बेसिकली एक ट्यूबरस प्लांट है। ट्यूबरस प्लांट में आप समझिए कि जैसे एक बड़ी सी अरबी, या आपने वो रतालू और गढ़ालू टाइप के सब्जियां देखी होंगी, उस तरह का मोटा सा इसका ट्यूबर होता है। अभी तो इसको बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा, वो उतने ट्यूबर जैसा, अभी तो इसमें छोटा सा अरबी जैसा ही निकलेगा ट्यूबर। तो जिसके घर में भी लगा है आप वहाँ से लाके इसको अपने घर में बड़े आराम से लगा सकते हैं, वो आपको दे ही देगा क्योंकि प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो लगाने के लिए इसको आपको जो सॉइल लेंगे गमले में लगाने के लिए, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल ही चाहिए। 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल। ठीक है, इसको लाके आप किस पॉट में लगाएंगे तो बस ध्यान इस बात का रखिए कि इसके ड्रेनेज होल बिल्कुल खुले हुए हों, कि मतलब जैसे ही आपने पानी डाला और मिट्टी गीली हो गई, एक्स्ट्रा पानी निकल गया। क्योंकि इसमें जो पानी इसमें वैसे तो प्लांट को हल्की सी नमी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं चाहिए इसको। और पानी इसमें स्टैंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जब आप इसमें पानी अगर रुकता है तो इसके जो किनारे हैं ना वो जलने लगते हैं, है ना। और जो अगर अंडर वाटर होता है कि पत्तियां मुरझा जाती हैं, थोड़ी अंदर की तरफ को कर्ल सी हो जाती है, तो ये इसकी पहचान है कि प्लांट को पानी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो आप देख के डाल सकते हैं। वैसे अच्छा रहता है जब आपको देखने से लगे कि इसकी मिट्टी थोड़ी बुरबुरी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और अब बात करते हैं कि इसकी लोकेशन की। तो इसको अगर आप सेमी शेड में रखेंगे, मतलब जैसे मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप लग गई या ब्राइट लाइट लग रही है इसको, इनडायरेक्ट सनलाइट, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। क्योंकि ज़्यादा धूप लगने से इनकी किनारी जो है ना वो जल सी जाती है और बीच बीच में छत्ते भी पड़ जाते हैं। जैसे धूप में ज़्यादा रखने से जले हुए कैसे निशान बन जाते हैं ना, उस तरह के। इस प्लांट में सिर्फ आपको इसका ही ध्यान रखना है कि पानी का, है ना। और आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से तो जलने लगते हैं, जैसे मई जून की जो धूप होती है उसमें जलने लगते हैं। और अब बात करते हैं कि इसमें खाद की। तो ऐसा तो इसमें खाद की इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप नाइट्रोजन रिच खाद देते हैं तो ये बहुत अच्छे चलते हैं पत्ते। क्योंकि सिर्फ इनमें ग्रीनरी ही होती है, इनमें साल में एक बार कहीं फूल जैसा, भुट्टे जैसा फूल सा निकलता है, तो वो बीच में से निकलता है और 1-2-4 दिन रहता है। उसका क्या यूज़ है ये तो मुझे मालूम नहीं है कि, लेकिन वो निकलता है और उससे प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीच में से निकलता है भुट्टे जैसा और अपने आप 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, पर प्लांट नीचे से मल्टीप्लाई ज़रूर हो जाता है। तो नाइट्रोजन रिच खाद के लिए बेस्ट रहती है कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट ही आप महीने में 1.5 महीने में एक बार इसमें देंगे तो बहुत अच्छे ये रहते हैं प्लांट, ग्रीन हरे भरे।
ठीक है। बाकी अब बात करते हैं कि इसमें कोई कीड़े वगैरह, तो ऐसा तो इसमें कोई कीड़े वगैरह लगते नहीं हैं, लेकिन जैसे आप महीने में एक बार अपने बाकी सभी प्लांट्स पे नीम ऑयल और डिश वॉश पानी में मिला के स्प्रे करते हैं, वही आप इस प्लांट पे भी करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलता रहता है। प्लांट अगर आप अंदर रखते हैं इंडोर, तो और जहाँ थोड़ी सी एयर वेंटिलेशन हो और धूप छन के आती हो विंडो के पास वगैरह या डोर के पास, तो ये आपका प्लांट अच्छा चल जाता है। लेकिन अल्टीमेटली 10 एक दिन में आपको इसको बाहर लाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि पत्ते ग्रीन है तो फूट के लिए तो प्लांट को धूप चाहिए ही चाहिए। को आप ज़रूर लगाइए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे आपसे फिर मिलती हूँ। बाय।